मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कल आपको जब पूछा गया कि संतों की बात के ऊपर प्रति, आप चुप हो गए। यानी मन में कहीं ना कहीं संशय दुखी है, और ये अच्छा नहीं। संत कहने का तात्पर्य क्या दिया हुआ है कि संत कहें हम उनको भाई सत्य देश जिन सूरत पठाए, जिनकी सूरत सत्य देश तक गम कर दे, उनकी बातों में बगैर सार बगैर सत्यता कुछ होता ही नहीं। चाहे वो मजाक में कही गई बात खाली नहीं जाती, वो भी फलती है। हिलोर होती है मौज की, कब किस वक्त क्या बोल जाती कुछ पता नहीं लगता, लेकिन समय पाकर के जब वो स्वरूप सामने आता है, बात का मर्म समझ में आता है। और जब तक मर्म समझ में आता तब तक जो समय गया फिर उसका अफसोस रह जाता है। इसलिए संतों की बात को कभी थोथी बात नहीं मानना चाहिए। कुछ ना कुछ गूढ़ से गूढ़ रहस्य उनकी बातों में जरूर होता है। हो सकता है हमारी बुद्धि बड़ी छोटी होती है, अपनी ही सोच से जुड़े होते हैं, तो उनकी बातों का मर्म नहीं समझते, उनकी कोई भी गतिविधि का मर्म नहीं समझते। लेकिन उनकी कोई भी बात या कोई भी कर्म, जो भी चाल, कभी बेतुकी नहीं होती। उसके पीछे जरूर जीव का कुछ न कुछ हित होता है। और हम जीवों का काम इतना कि उनकी कुछ भी बात गहना मानना, उस अनुरूप अपने आप का प्रयत्न करने का। कोई भी लीला हो, नहीं समझ में आए, मौज निहार, समझने का, उससे जुड़ने का प्रयत्न करो। समय के साथ में उस लीला का मतलब समझ में आएगा कि इसके पीछे क्या वजह है। अब उस वक्त अगर आप विवेचन में लग जाओ, सोच विचार में अपने आप को जोड़ो, वक्त हाथ से चला जाता है।
कई बातें जैसे कईयों के मुंह से निकलती, महाराज ऐसे कहा करते थे, महाराज ऐसे कहा करते थे, किया क्यों नहीं? अगर कर गुजरती तो आज कहा करती वाली बात नहीं होती, उसके फल से अपने आप को लाभान्वित पाते। जैसे कहते हैं महाराज ने कहा था ध्यान भजन में बैठा, अब अफसोस करती उस वक्त क्यों नहीं बैठा गया। मालिक ने अगर कहा तो कुछ मालिक को कुछ देने की मकसद की धारणा होगी उनकी। मालिक कहते ऐसा, हमें वो सोचना विचारना नहीं, पल गमाना नहीं, कर गुजरना। सत्संगी तो यही सोच और उसका यही कर्तव्य होता है। सोचो विचारो करो, ये तो दुनियादार का काम। किस बात में क्या सार होता है, इसके ऊपर एक किस्सा पढ़ा आज। ऐसे कोई एक महात्मा थे और महात्मा का काम तो किसी को भी दो बात नसीहत की अच्छी कहना। तो एक कोई किसान था, उसको ऐसे ही कहा कि बंदे रात दिन तू ये करता है, थोड़ा सा भजन बंदगी भी कर लिया कर, ध्यान कर लिया कर। मेरे पास समय नहीं। चल तेरे पास ध्यान का समय नहीं, माला फेर लिया कर, मुझसे नहीं होता। यानी उसको कुछ भी समझाने का प्रयत्न किया, हर बात में वो करता चला, मुझसे नहीं होता। तो उसने पूछा तेरे से क्या होगा? बोला मैं एक काम कर सकता हूं, मेरे पड़ोस में एक कुम्हार रहता है, मैं रोज उसको देख लिया करूं। बोला ठीक है, लेकिन उसको देखे बगैर खाना मत खा। बोला ठीक है, बगल में रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब प्रण तो दे दिया, अब रोज का उसका ये सिलसिला चला। रोज में बगल में रहता था, देख लेता था, भोजन खा लेता था। अब एक दिन सुबह सुबह उसको खेत जल्दी जाना था, तो उसने अपनी पोटली खाने की बांधी और देखा कुमार को देख तब तो खाना खा पाऊंगा। तो उधर अपने ऊपर चढ़ करके उसको झांकने लगा। तो उस कुम्हारन ने पूछा क्या देख लो? बोलो मेरा भाई किधर चला गया? बोलो थोड़ा मट्टी खोदने गया। अब उसको खेत जाना था, उसको उल्टी दिशा जाना पड़ा। फिर भी सोच में कि नहीं देखूंगा तो खाऊंगा कैसे, वचन दिया हुआ है, उस ओर चल पड़ा जिधर मट्टी खोद रहा था। अब वो कुमार गड्ढे के अंदर था। अब वो गड्ढा खोदते खोदते उसको वहां पे खजाना मिल गया कुमार को। अब कुमार ने उस खजाने को दबाया, कोई देख न ले। इतने में वो किसान उधर से निकला, उसने देखा, उसको देखते ही कुमार भगने लगा। खजाना न देख ले, हिस्सा न मांग ले, तो किसान चिल्लाने लगा, देख लिया देख लिया देख लिया। अब कुमार को लगा इसने तो खजाना देख लिया, तो उसने उसका आधा हिस्सा उसको दे दिया। तो किसान के मन में एक विचार आया कि उस फकीर की एक इतनी सी बात मानने पर से कि उसको देखे बगैर खाना मत खाना, मुझको अगर खजाना मिल गया, अगर उसकी और बातों को अगर मैं मान लूं, माला फेर लूं, नाम जप लूं, ध्यान कर लूं, तो वो क्या कुछ नहीं दे सकता है। सब धर्म काम धाम पटका, जाके शरणागत। अब सोचो संतों की इतनी सी कही कि तू इतना भर कर लेना, उसके एवज में क्या कुछ मिलता है।
ये तो एक किस्सा है। हम लोग अगर अपनी अपनी जिंदगी को सोचें विचारें, जितने भी हमारी प्रतीत अपने मालिक पर, अपने गुरु पर, और हमने उनकी कही जितनी भी मानी, जितनी भी परसेंटेज वाइज बोलो तो 1%, 2%, 5%, जिसने जितना भी माना, उतने की बदौलत कितना क्या पाया है, अपनी जिंदगी को अगर विवेचन करो तो सामने देखिएगा कि वो दयालु दाता किस कदर निहाल करते हैं। शायद तब उनकी एक एक बात को पकड़ना, मानना, उस अनुरूप अपने आप को बनाने की हमारी सोच है। बेड़ा किनारे देखने में उनकी कोई भी बात सहज या अटपटी यूं लग सकती है, लेकिन सिर्फ उनके वचन भर को पाल लेना उनकी दया महक पाने के लिए काफी होता है। और वहीं अगर आप नाव को सिको लो, कोई खास बात तो है नहीं, छोड़ दो, तो निश्चित तौर से आप अभागे के अभागे रह जाओ, क्योंकि उनकी गतमत को नाप लेना जीव के बलबूते की बात नहीं होती। और इसीलिए कहा है कि जो कोई कहे संत हम चीना, तुलसी हाथ कान के दे। इस संतों को आज तक कोई भी नहीं समझ सका। और समझने का प्रयत्न भी नहीं करना है। बस उनकी सोच, उनकी जो हमारे लिए हुक्म, जो उनका हमारे लिए कथन 100% अपना लेना है, उसको मान पाने में। आगे मालिक जाने कि मुझको क्या उनकी मौज क्या बख्शी, दे तो दे, ना दे तो नहीं दे, मेरा काम मैंने किया। और उसमें इतनी शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, चाहे प्रत्यक्ष आपको लगता हो कुछ नहीं मिला, लेकिन शांति सुकून निश्चित तौर से, जो कि और कहीं किसी भी कर्म में शुमार होकर के नहीं मिल सकता। ऐसी रहमत उनके जरिए से हम पर बरसती है। थोड़ी सी कदर समझो यार, ये जो संकोच स्वीकार करें अच्छा नहीं। स्वामी मोहे झूठे जग के झूठे साथी करते झूठे जग के झूठे इनमें सच्चा
और देखिए, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और, जहां हम वचनों को मानने में पीछे रहते हैं, निश्चित मान लो टूटे में रहते हैं। मैं तो अपने ही बता सकता हूं, कई जगह मनीराम साथ में जुड़ा हुआ, नहीं मान पाते थे, और निश्चित तौर से आज उन चीजों का अफसोस है। मालिक न जाने उनके जरिए क्या देना चाहते थे, लेकिन नादानी, उम्र का तकाजा थी, मन की बागडोर पकड़े हुई थी, निश्चित तौर से अभागी रह गए। समझवारी इसी में है, सत्संगी के बतौर, चाहे वो हुक्म हो अथवा हिदायत, हमें पालना चाहिए, वो भी बिना मीन में के, मन को छोटा किए, मौज के साथ। जितने अपने आप को उनकी मौज में जोड़ते चले जाएंगे, शायद बच्चों को पालते जाओ, कहीं उनकी गतमत की भनक पड़नी शुरू होती कि वो स्वरूप इस मंडल का नहीं, पार मंडल का। और इसके लिए कहीं मन के घाट से हटना पड़ता है, मन की जकड़ से निकलना पड़ता है, तब कहीं उनके करीबी और उनके एहसास से हम अपने आप को वाकिफ कर पाते हैं। चाह जरूर होनी चाहिए सबकी, इस संत मत कुछ ऐसा अद्भुत चीज है कि जहां अगर आपको कुछ पाना है, कुछ लखना है, कुछ समझना है, तो आपको अपनी हद जो आपने अपनी सोच से बना है उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मालिक हमको बेहद ले जाना चाहते हैं। दायरे के अंदर रह करके बेहद को
हासिल नहीं किया जा सकता। संतों के लिए दिया हुआ है कि वो एक तीर से कई निशाने लगाते हैं। हम लोगों की बुद्धि है कितनी, क्या समझ सकती कि किस लीला के पीछे क्या मकसद होता है, उससे वो क्या चाह रहे होते हैं। अब उसको अगर अपन पकड़ करके विवेचन करना चाहें, सवाल ही नहीं उठता कि हम उनकी कुछ भी गतमत को रत्ती भर भी समझ सके, हद से निकल जाओ, उनकी सोच से जुड़ जाओ, यानी उनकी कोई भी गतमत के साथ में प्रसन्नता अपने आप में समाती चले, तब देखो उनकी उस लीला का कुछ एहसास नहीं। कि कैसे मालिक सृष्टि समेट रहे हैं, जीवों को निहाल कर रहे हैं। हम जैसे अदना जीवों को नीचे से उठाकर बेड़ा पार कर रहे हैं। और तब शायद अंतर दिल से, तहे दिल से शुक्र हो परम पिता की कि मालिक तुम्हारी रहमत, तुम्हारी दया, तो आज मैं इस कदर आप बैठ पा रहा, नाम ले पा रहा, तुम्हारा प्यार ले पा रहा। अन्यथा जिस कदर हमने अपने ऊपर बोझ लादा होता है कर्मों का, सवाल ही नहीं उठता है कि हम गेट में एंटर भी कर सके। यहां तो मालिक करीब दर करीब और करीब लाते जाता है, क्या फिर भी समझ नहीं आती उनकी गतमत की? दुनिया में अगर हमारी करतूतों के पर्दे खोल दिए जाए ना, तो कोई करीब ना बैठा दे कोई। यानी लोगों को इस कदर हमसे नफरत हो जाए, जैसे कहते हैं सभा समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है इस अनुभव। और वो दाता हर चीज से जानन वाला, फिर भी पर्दे डालते, दुलारते, सुधारते और भरपूर स्नेह देते। क्या फिर भी उनकी मेहर में हमको शक करना चाहिए? उनकी कोई भी लीला के ऊपर में हमको मोहर कि मालिक तुम्हारी रजा, मुझे स्वीकार। क्या हमारी सोच ऐसी नहीं हो जानी चाहिए? संत मत से ना करो। क्या खूबी थी हमें, या क्या खूबी अब भी है कि जो मालिक की निर्मल भक्ति हम कर पाए? अभी तो हम कहीं कैद में अपने आप को जकड़ करके रखते हैं। फिर भी कौन सी मालिक की तरफ से हमारे लिए नफरत होती है? एक दर एक रोज में कितनी गलतियां करते, मालिक की तरफ से मुआफी दर मुआफी मिलती। क्या फिर भी उनका बन जाना, उनकी मौज में रह पाना हमें अपने लिए उचित नहीं लगता? क्यों हम पीछे रहते कि उनके कथन में या उनके वचनों को पालने में कैसी सकुचाहट है? इसलिए कहीं जो मन की सोच को हमने बड़ा छोटा सा कर रखा है, कम से कम परमार्थ के मामले में उसको विस्तृत किया जाए कि जो कह दिया गया मुझे वो कर डालना, चाहे कुछ तो थोड़े से आप पहल करो, मालिक की दया जुड़ेगी, नामुमकिन मुमकिन होकर के दिख जाएगा, यानी जिंदगी का खाका बदल जाएगा। अभी जो हमारा ढंग दुनियादार सा
सत्संगी बनकर के रह जाए, यानी बस मालिक की चरण शरण, बस उनका साथ, और कुछ भी पसंद नहीं है। पर ये होना चाहिए। कोई सतगुरु मेरी बता चरण कोई सतगुरु मेरी बता जिस ढूंढ फिरे कोई मेरी मूछत हो जिस ढूंढ फिरे कोई मेरी मूछत हो उनसे कहोगे खास मैं अपनी उनसे कहोगे खास मैं अपनी सतगुरु मेरी बता कोई सतगुरु मेरी बता जो कोई सके सुहागिन होवे तन तपन बुझाए जो कोई सके सुहागिन होवे तन तपन बुझाए की खोल खबर कई मोसे मयूरी में कल की खोल खबर कई मोसे मयूरी में कल सतगुरु मेरी बता सतगुरु मेरी बता
न्यामत दुनिया दौलत की वो सब दे न्यामत दुनिया दौलत की वो सब दे बार बार तनारू ये सतगुरु मेरे सतगुरु मेरे एक जवाब थोड़ा सा मुझे बड़ा खलता है, अटपटा सा। जो हम लोग ये जवाब देते हैं कि आप जानते हैं, क्या उनसे बेहतर कोई दूसरा जान सकता है? आखिर इस जवाब देने का तात्पर्य क्या है? कि हमने उनको एक बतौर साधारण मनुष्य समझ रखा है कि जब हम एक दूसरे कहते हैं यार तू कौन जाने, तू नहीं जानता, ऐसे ये जवाब हम उनको देंगे कि जो संत स्वरूप मालिक कुल के अवतार, जो हमको यहां से निकाल करके धुर पर पहुंचाने आते हैं, उनकी तरफ से कुछ भी कहा गया निश्चित तौर से वो हमारे लिए कुछ मर्म रखता है। और उसमें चाहे हमारा तन टूटे, मन टूटे, कुछ भी टूटे, हमें पीछे नहीं रहना चाहिए और बेहतर समझो इसको। जैसे मान लो आपकी ये औलाद, अब अगर इसको आप मान लो कहोगे कि ये बैग उठा बच्चे, कभी भी आप उस बच्चे का अनर्थ चाहते हो? नहीं ना। आप जानते हो कि वो इसको उठा सकता है। मान लो उसकी अभी तक की औकात होगी 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो उठाने की, और वो थैला होगा मान लो 7 किलो, 8 किलो। आप हौसला अफजाई उसकी करते हो, उठा बेटा उठा, उठा बेटा उठा, 1 मरतबे में, 2 मरतबे में, 3 मरतबे में, ठीक उसको उठा के चलो। अब उसके बाद अगर बच्चा बोले आप नहीं जानते, मैं नहीं उठा सकता, तो कहां की समझ है? आज बच्चा जब चलना शुरू करता है, हम लोग क्या करते हैं? उंगली दिखाते रहते हैं, आजा आजा, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। चाहे वो 2 बार गिरता, उसका वो गिरना हम गवारा करते हैं। क्यों?
आगे हमें पता है कि आगे उसकी चाल बन जाएगी, सरपट दौड़ पड़ेगा। इसीलिए ना, क्या वो गिरता तो हमें दर्द नहीं होता है? क्या हम उसका बुरा चाहते होते हैं? ऐसे जब हमको मालिक की तरफ से कुछ भी कहा जाए, मालिक हमारा बुरा नहीं चाहता, कुछ ना कुछ वहां मौज होती है हमारी बेहतरी के लिए। और हमें उनके आधार में साथ तो छोड़ते ही नहीं, उनके आधार में हमें वो करने की ठाननी चाहिए, जुट जाना चाहिए। और जो हमारी सोच की हमसे नहीं होगा, देखिए वो हम कैसे करके आगे निकल पड़े। बस मिलने ऐसे चाहिए, कोई सतगुरु मिले नहीं तैयार। पाखंडियों के संग में रहेंगे तो सीधी सी बात है, गिरते ही रहेंगे, अग में जाते ही रहेंगे। लेकिन समर्थ की शरण में आकर के ये फिक्र हमको नहीं करनी, फिर उनके ऊपर खेल, जिस अनुरूप को खिलावें, जिस अनुरूप को चलावें, हमें खेलते चलना है, बढ़ते चलना है। और निश्चित तौर से उसमें हमारा परमात्मा दुरुस्त होगा। बिन स्वामी से कार सुहामी लानत तो बाता, बिन स्वामी से कार सुहामी लानत तो बाता, बिन सेज बिचारे मारे मारे दिन से जब चावे मारी मारे सतगुरु सतगुरु देवन भान कले और सतगुरु देवन भान कले और में निसवास सतगुरु सतगुरु
यह झुंड में कोई पाक प्यारी दुलारी आए, झुंड में कोई पाक प्यारी दुलारी आए, मैं दुखिया आओ दर्द दीवानी मैं दर्द मैं दुखिया हो दर्द बीमारी मैं दर्द सतगुरु मेरे सतगुरु मेरे तुलसी प्यास बुझे प्यारे से नंदर अदर समाए, तुलसी प्यास बुझे प्यारे से नंदर अदर समाए, भक्त संत समझावे और लगे पंत संत समझावे सतगुरु मेरी माता सतगुरु मेरी माता देखिए, समय समय पर मालिक की जो लीला होती है, हम लोग बेवकूफ, नादान, परमार्थ से अनजान के उनकी उस लीला को बदरूपता से देखते, सोचते, निहारते। मान लीजिए मुझ में लोभ अंग ज्यादा है, तो कभी भी मान लो कोई भी जीव से उसके भले के निस्बत 500 रुपये निकाल, ऐसे कभी डिमांड करते, मेरे में चूंकि लोभ अंग ज्यादा है, मुझको ये लगेगा क्या यार संत बनते फिरते, दुनिया से रुपया ऐंठते, मेरी समझ में नहीं आ सकता कि वो 500 रुपया उन्होंने क्यों चाहा। संत हो कि वो 500 का क्या करेंगे, अपने काम तो लेते हैं। जहां मेरी समझ दुरुस्त हो उसमें मुझको मौज दिखेगी, खुले मन से दूंगा, मालिक की जरूर कोई लीला है, कोई मौज है, देख करके अंदर प्रफुल्लित होगा,
कि मालिक ने मुझको सेवा का मौका दिया। सोच सोच का फर्क। आज कहीं मान लीजिए कुछ खा रहे हैं, क्या वो खाने की शौकीन होती? किसी के अन्न को पा करके उसको उसकी दाद दे करके उसको कहां से खरीदना, किस कदर निहाल करना, क्या ये हम मन किस दायरे में रह करके उस चीज को समझ सकते हैं? लेकिन जहां हम उनकी कैद में हैं, हमें वो चीजें बड़ी नागवार हो जाती है कि संत होकर के भी दुख पकवान के लिए, खाने के लिए, यानी निकृष्टता सोच के आ जाती है। ऐसी और किसी भी चीज में जोड़ करके आ जाती, जबकि उनकी कोई भी गतिविधि, कोई भी कर्म बगैर मौज तो होती ही नहीं। किस कदर कहां तक जीवों को समेटना है, खींचना है, परमार्थ का भाग जगाना है, उनकी हर लीला, हल करनी, हर गतिविधि उससे जुड़ी होती है, बेकार की नहीं होती। कम से कम हम सत्संगी, हमें तो अपनी सोच दुरुस्त रखनी चाहिए। जैसे इसमें एक कड़ी आई, जो कोई सखी सुहागिन होवे कहे तन तपन बुझाए, उसकी सोच वही आती है। लेकिन जिनकी परमार्थ की सोच आती है, वो पा करके या किसी को देते दे करके निहाल होते हैं कि कितने बड़े मेरे भाव। सोच सोच का फर्क। सत्संगी होने के नाते हमें तो अपनी सोच को इतना ऊंचा उठाना कि जहां मालिक की लीला को हम समझ सकें, प्रफुल्लित हो सके, मालिक पे कुर्बान हो सके। और उसकी जगह अगर हमारे मन में कुछ ऊटपटांग ख्यालात बनते हैं तो निश्चित मान लीजिए हमारा परमार्थ बिगड़ जाए। यानी जहां भाव ऊपर आना चाहिए, फॉल डाउन हो गया, फिर निश्चित तौर से कोई बड़ी बात अचरज नहीं, चरण शरण से दूर हो जाए। पर ये हमारे मन में थोड़ा सा भय होना चाहिए, नहीं अब कभी भी अलग छिटकना तो है, बस अब तो और करीब और उनमें समा जाना है। और ये तभी होगा जब अपनी सोच हटे, बस उनके वचनों को धार ले जाए। जो कहा गया करना ही है, चाहे वो हिदायत हो जाए। फिर देखिए किस तरीके से परवान चढ़ता है, भाव ऊपर की जानिब आता है, उमड़ता है, निहाल होता है। दादा करूंगी
Amen.